आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीसीओडी पीसीओएस में डिफरेंट महिलाओं में खतरा का संकेत, है ना। ये खतरे का संकेत हो सकता है आपका। पीसीओडी पीसीओएस होता क्या है, दोनों में अंतर क्या है, क्या मेडिसिन है, कितना देना है, कैसे रिकवर करना है, सब मैं डिटेल से समझा दूंगा। एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं पीसीओडी क्या होता है, पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिसीज क्या होता है, और पीसीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम। दोनों में केवल एक शब्द का अंतर है, डिसीज और सिंड्रोम। देखना, पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिसीज और पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम कौन सा ज्यादा खतरनाक है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। देखो बेसिक डिफरेंट क्या है, क्या होता है। पीसीओडी इज मेनली एन ओवेरियन डिसऑर्डर। पीसीओडी क्या होता है, पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिसीज एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें सिस्ट बनने लगते हैं ओवरी के अंदर। और पीसीओएस में क्या होता है, पीसीओएस इज अ हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। पीसीओएस में क्या हो रहा है, पीसीओएस में हार्मोनल और मेटाबॉलिक की समस्या होने लगती है मरीज को। और पीसीओएस ओएस ओवेरियन सिंड्रोम में पीसीओएस में अधिक गंभीरता होती। अब इसमें हमने क्या समझा, महिलाओं में दो बीमारी होती है, पीसीओडी पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिसीज, पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम ज्यादा खतरनाक होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, साथ ही साथ इसमें जो है हार्मोनल डिसबैलेंस आपकी बॉडी में होता है, तो ये ज्यादा खतरनाक है पीसीओडी की तुलना में। ठीक है, समझिएगा, आगे डिटेल से समझाता हूं। कोज दोनों के क्या कारण हो सकते हैं, तो पीसीओडी पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिसीज जो होता है occurs ड्यू टू माइल्ड हार्मोनल इम्बैलेंस। अब ये पीसीओडी जो है ना, थोड़ा बहुत इम्बैलेंस होता है बॉडी में तो हो जाता है हार्मोनल, मतलब प्रॉपर हार्मोन्स की प्रॉब्लम नहीं है। और पीसीओएस की बात करूंगा सिंड्रोम की, occurs ड्यू टू इंसुलिन रेसिस्टेंस एंड हाई एंड्रोजन लेवल। अब ये प्रॉपर आपको एंजाइमेटिक प्रॉब्लम है, मतलब पीसीओएस इंसुलिन रेसिस्टेंस और एंड्रोजन बढ़ने से होता है। तो दोनों में एक चीज समझ में आई कि पीसीओडी हार्मोनल्स के हल्का फुल्का इम्बैलेंसमेंट से बनता है, पर पीसीओएस जिसे सिंड्रोम कहते हैं, एंड्रोजन के हाई लेवल से, इंसुलिन के रेसिस्ट हो जाने से, मतलब इंसुलिन कम निकलेगा, एंड्रोजन ज्यादा निकलेगा, ऐसे समस्या की वजह से पीसीओएस की बीमारी महिलाओं में होती है। जेनेटिक फैक्टर में भी प्रेजेंट इन बोथ, मतलब जेनेटिक भी हो सकता है, दोनों में जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी समझो थोड़ा सा आप इसका। इन पीसीओडी ओवरी प्रोड्यूस इमेच्योर एग। अब देखो पीसीओडी में क्या हो रहा है कि पीसीओडी में अंडाशय अधपक के अंडे निकालता है, मतलब जो महिला में मैच्योरेशन जो है महीने में दो दो तीन तीन चार चार बार आने लगता है। पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिसीज में इसमें क्या होता है, इमेच्योर एग प्रोड्यूस होते हैं। दिस एग में बी फॉर्म स्मॉल सिस्ट, और इनमें छोटे छोटे सिस्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। परंतु पीसीओएस की बात करूंगा, सिंड्रोम की मैं बात करूंगा, तो ओव्यूलेशन इज सीवियरली डिस्टर्ब। अब क्या होता है, महिला को बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाता है, जो है टाइमिंग कभी भी महिला को आने लगता है, फीमेल को कभी भी मेंस्ट्रुएशन होने लगता है, सीवियर लेवल पे होता है। एंड्रोजन लेवल इंक्रीज इन पीसीओएस, जो सिंड्रोम जो है इसमें महिला को एंड्रोजन लेवल हाई होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से। ध्यान रखना, इंसुलिन रेसिस्टेंस इज कॉमन इन पीसीओएस। पीसीओएस में सबसे ज्यादा कॉमन होता है, रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सिम्टम्स, इरेगुलर पीरियड्स इन बोथ, दोनों में ही इरेगुलर पीरियड्स देखने को मिलेंगे, पर पॉलीसिस्ट सिंड्रोम में ज्यादा गड़बड़ी होगी, ध्यान रखना। वेट गेन इन मोर कॉमन इन पीसीओएस। पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम में महिला का वजन ज्यादा बढ़ेगा, ध्यान रखना, वेट ज्यादा गेन होगा। एक्ने एंड फेशियल हेयर आर मोस्ट इन पीसीओएस। सिंड्रोम में क्या होता है, वजन भी बढ़ता है, एक्ने हो जाते हैं फीमेल को, हेयर देखने को मिलते हैं ब्लैक ब्लैक फेस पे, और डिफिकल्टी इन प्रेगनेंसी में, डिफिकल्टी तो दोनों में ही होती है। हेयर थिनिंग दोनों में होती है, बाल पतले होते हैं, दोनों में देखने को मिलते हैं आपको। अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग, अब देखो अल्ट्रासाउंड में आप कैसे देखोगे, तो मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल इन ओवरी,
देखो क्या हो रहा है, अंडाशय में छोटे छोटे फॉलिकल देखते हैं। इनलार्ज ओवरी इन पीसीओएस सिंड्रोम में क्या होता है, ओवरी जो है, मैं आपको करता हूं, ये नॉर्मल ओवरी आपको देखने को मिल रही है, नॉर्मल ओवरी है, पर जो है पॉलीसिस्ट ओवरी जो होती है बेसिकली इसमें इनलार्जमेंट देखने को मिलता है, इसमें बड़ी देखने को मिलेगी। टीवीएस सोनोग्राफी है, ठीक है, पेशेंट की। हॉर्मोनल, अब हॉर्मोन्स में क्या चेंज भैया पीसीओएस पीसीओडी में, तो देखना हार्मोनल चेंजेस में ये होगा, माइल्ड हार्मोन चेंज, पीसीओडी में थोड़े बहुत हार्मोन्स चेंज होते हैं, पर हाई लेवल होता है एलएच एंड एंड्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और एंड्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है सिंड्रोम में, और राइज इंसुलिन लेवल इन पीसीओएस, वो बेसिकली क्या हो रहा है, पीसीओएस इंसुलिन स्तर भी बढ़ सकता है फीमेल के अंदर कभी कभी। इसके अलावा बात करें कॉम्प्लिकेशन, समस्या क्या क्या हो सकती है, तो पीसीओडी में जो बेसिकली यूजुअली है फेवर कॉम्प्लिकेशन, पीसीओडी में जटिलता कम होती है डिसीज में, पर सिंड्रोम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, खतरा ज्यादा होता है फीमेल के अंदर। इंक्रीज हार्ट रिस्क भी बढ़ सकती है पेशेंट के अंदर सिंड्रोम में, और रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी इन हायर इन पीसीओएस में इनफर्टिलिटी भी ज्यादा देखने को मिलती है। पीसीओडी का क्या ट्रीटमेंट है, पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिसीज का ट्रीटमेंट बताऊं, पहले चीज बता दूं, अगर आपको कोई सा ऐसा टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करो गाइस, तो मैं आपका टॉपिक आपको पढ़ा के दूंगा, और वीडियो को लाइक सब करना अगर समझ में आ रहा हो तो, ठीक है, और कमेंट कर देना ताकि मैं आपको टॉपिक बना पाऊंगा। फॉर इरेगुलर पीरियड्स, अब देखो इरेगुलर पीरियड्स आ रहा है तो टैबलेट जो है इथाइलिन एस्ट्रोडियोल जो है 300 mcg की प्लस जो इसमें जो मिक्स कंपोजिशन होता है लीवो नॉर्गेस्ट्रोल 0.15 mg वंस डेली 12 डेज के लिए, स्टार्ट डे 5 ऑफ साइकिल। अब देखो माहवारी जो होती है फीमेल के अंदर जो टाइमिंग होता है उसके 5 दिनों के बाद ये टैबलेट जो यूज करना होती है, मार्केट में कई नाम से मिल जाती है। साइकिल इरेगुलर को नॉर्मल या बैलेंस करने के लिए, हार्मोनल बैलेंस करने के लिए इथाइल एस्ट्रोडियोल 30 mcg प्लस लीवो नॉर्गेस्ट्रोल का मिक्स कंपोजिशन यूज करते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है फॉर ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी प्लानिंग अगर कर रहे हो, ओव्यूलेशन को प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो लेट्रोजोल टैबलेट जो आती है 2.5 mg वंस डेली फ्रॉम डे 2 to 6 ऑफ साइकिल, 2 to माहवारी जो हुई है उसके 2 to 6 डे के बाद हमें यूज करना है ओव्यूलेशन की ज्यादा प्रोडक्शन के लिए लेट्रोजोल टैबलेट 2.5 mg। फॉर एक्ने, हेयर फॉलिकल वगैरह जैसी प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट के अंदर, तो एंड्रोजन के इफेक्ट को कम करने के लिए स्पाइरोनोलेक्टोन की 50 mg की टैबलेट डेली फीमेल को यूज करना पड़ेगी, जिससे एक्ने वगैरह मेंटेन होंगे। एंड्रोजन मेंटेन होगा तो उससे आपका जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। सिंड्रोम में क्या करोगे, सेम ट्रीटमेंट है भैया, इंसुलिन रेसिस्टेंस से मेंटेन करना है तो मेटफॉर्मिन की टेबलेट यूज करोगे। मेटफॉर्मिन जो है यूज होगी, मेटाबॉलिक कंट्रोल करेगी। मेटफॉर्मिन 500 mg वंस डेली। ये क्या करती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में और पीरियड्स को इंप्रूव करने में मदद करेगी। पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम में ये यूज की जाएगी, ठीक है। फॉर इरेगुलर पीरियड है तो वही इथाइलिन एर्गोस्ट्रोल प्लस जो है इसके अंदर यूज मिक्स कंपोजिशन यूज करना है एंड्रोजन के सप्रेशन के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है। आपको पेशेंट आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और मरीज को खुद से दवाइयां नहीं लेना है। आप मेडिकल स्टूडेंट हो, कोई टॉपिक चाहिए कमेंट करके बता देना, मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड कर दूंगा। हमारा कोर्स आप खरीद सकते हो गूगल से सर्टिफाइड इंडियन मेडिकल लेक्चर, प्ले स्टोर से सीधा ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लो। इस कोर्स में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा कोर्स खत्म हो जाने के बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। आपका टॉपिक जरूर लिख के जाइएगा कमेंट में ताकि मैं आपको वो टॉपिक प्रोवाइड कर सकूं।